यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसमें श्री विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है, लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। और जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है तो स्वयं साक्षात परमात्मा ही अवतरण लेते हैं, क्योंकि ये जो कृष्ण आपने देखे हैं या जो विष्णु जी हैं, यही हमारे सृजन तत्व के हैं, इवोल्यूशनरी हैं, इसलिए वो जन्म लेते हैं। शिव जी ने कभी भी जन्म नहीं लिया। ब्रह्मदेव ने एक ही बार जन्म लिया है, जो कि इस चक्र में बसते हैं और इसी से चारों तरफ घूम करके, और इसका संबंध उनका नाभि से है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती का स्थान है और वो चारों तरफ घूम करके और इस भवसागर को बचाते हैं और मनुष्य में धर्म की स्थापना करते हैं। मनुष्य के धर्म 10 हैं मुख्यतः, और इसीलिए 10 बहुत बड़े गुरु हो गए। जैसे कि सोने का धर्म होता है, आप कहते हैं कि सोना कभी खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल है। उसी तरह मनुष्य में 10 धर्म होते हैं। जब इस धर्म से वो च्युत हो जाता है तो वो दानव हो जाता है। गुरुओं ने एक बताया कि शराब नहीं पीने की, क्योंकि मनुष्य अपने धर्म से च्युत हो जाता है, इसलिए उन्होंने मना किया। और शराब आपके धर्म के विरोध में बैठती। मनुष्य अगर दानव बनाना तो उसको शराब पीजिए। मेरी तो समझ नहीं आती कि अगर एक दानव बना घूम रहा है तो ऐसे जगह जाने की जरूरत क्या। और ऊपर से उस पर कविता लिखते हैं। और ये मुसलमान जो अपने को बहुत बड़े मुसलमान कहलाते हैं, इनसे बढ़ के शराब पीने वाला तो कोई है नहीं। और सिखों का क्या हाल लंदन में हो रहा है, शर्म आती। वो एक हेलमेट लगाने के पीछे में मार आफत मचा दी, और जब शराब पीने पे आते हैं तो क्या अंग्रेज और क्या रशियन पिएंगे। पहले तो चोरी छिपे पीते थे, अब तो खुलेआम। सबसे बड़ी चीज है जो हमें बता गए हैं, उसके थोड़े से भी रास्ते पे चलो तो पार हो सकता है। लेकिन अब कोई शराबी कबाबी वहां से आए और मेरे ऊपर हक लगाए कि माँ हमें पार करा दो, तो उसका क्या अधिकार है बताइए। उसका कोई अधिकार होता है पार होने का? जब उसने एक छोटी सी भी बात अपने पिता की नहीं सुनी तो उसको कैसे हम पार करा सकते? और जब वो पार नहीं हुआ तो जाकर के मेरी बदनामी करेगा कि हाँ वो तो ऐसे ही है, वो तो हाथ घुमाती है, वो तो जादू करती है, मंत्र करती है। और आप क्या है? उनसे पूछना चाहिए आपने क्या किया आज तक? आपने किसे पार किया? आपने किसका भला किया है? आपने किसी की तंदुरुस्ती बढ़ाई है, किसकी तबीयत ठीक करी है, कुछ किया है? माँ को तुम बुरा बोलते हो, तुम्हारी क्या हस्ती। लेकिन यहाँ तो जो उठा वही बोल सकता है, किसी को भय तो है नहीं किसी के खिलाफ बोलने की। अब इससे ऊपर में मैं अभी आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन कल मैं आपको इसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे बताऊंगी। जो चक्र है इसे हृदय चक्र कहते हैं, और हृदय चक्र में श्री जगदम्बा का स्थान है, शक्ति का स्थान है, जो सबकी जगत की जननी है उसका स्थान है। क्योंकि जब जब भवसागर में बड़े बड़े राक्षसों का जन्म हुआ और उन्होंने सारे जितने सात्विक लोगों ने सताना शुरू कर दिया, तब वो स्वयं साक्षात आकर के उनका हनन करती है, उनको खत्म कर देती है। इसके लिए आपको देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा, देवी पुराण पढ़ना पड़ेगा। इस पे मार्कंडेय जैसा कोई बड़ा गुरु नहीं हो गया। मार्कंडेय भी बहुत बड़ी शक्ति थी, बड़ी महान शक्ति थी मार्कंडेय भी। ऐसे आदि शंकराचार्य जो थे वो तो अभिभूत थे माँ से, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, वो बस माँ की प्रेज ही गाते रहे सुबह शाम। अगर कोई शंकराचार्य को पढ़े तो उन्होंने कोई भी विवरण खास दिया नहीं, बस वो तो सौंदर्य लहरी और ये चैतन्य लहरी जिसे हम वाइब्रेशन करी यही गाते। बहुत बड़े पुत्र थे वो। अब उन्हीं के शंकराचार्य आजकल बैठे हुए हैं। मैंने सुना कि वो अपना बड़ा भारी छत्र सोने का बनवा रहे हैं। अब क्या कहिए, अपने सर पे वो है खुद इतने से बटू वामन, और वो अपने ऊपर में चक्र बना रहे। किसी दिन गिर गिर गया तो चोट ही लग जाएगी उनको। मतलब गिरेगा तो मेरा नाम मत रखना, लेकिन बता रही हूँ मैं तुमसे, कम से कम इतना बना ले कि उनके सर पे न चोट लगे। गिरे तो चारों तरफ ऐसा बीच में बैठ के रहे आराम से, और उसी में बैठ के विमान में वो शायद स्वर्ग जाने वाले। और सब लोग उनकी पूजा में जाते हैं, खासकर जितने भी बेचारे साउथ इंडियंस हैं, इनके तो खुचूमड़ बना रखा है। मैंने एक लेडी से पूछा कि तुम्हारे हीरे का कहाँ गया? वो मैंने दान में दिया। मैंने कहा किसको? कहले शंकराचार्य जी के। मैंने कहा अच्छा। कहले उनका बन रहा है ना, उसमें हीरे भी लगने चाहिए। मैंने कहा उसमें हीरे लगा और ऊपर में 4-5 हाथी भी खड़े कर दो। एक एक तमाशा दुनिया में हो रहा है। अरे जरा देखो तो सही, क्या ये भगवान के नमूने? ऐसे होते हैं भगवान के लोग? अरे भगवान के लोग तो होते हैं बादशाह होते हैं, बादशाहत होती है उनकी। उनको क्या देने वाले हो तुम? बादशाहत ये होती है कि जमीन पे सो जाए तो भी बादशाह है, चाहे महलों में रहे तो भी बादशाह है, चाहे कहीं भी रहे तो भी बादशाह है। उसको कहना चाहिए भगवान के आदमी की ये कि वो
उसका मुकुट लगा करके घूमेंगे, यहाँ पे हीरे जड़ा करके। गधों में हीरे लगाने से वो कोई राजा नहीं होते। उनको ऐसा लगता है गधों को कि अपने दुम में थोड़े से हीरे जड़ा लो तो दुम कट जाएगी। अच्छा, तो ये देवी जी का स्थान है। देवी जी जो है हृदय चक्र में शिव जी का स्थान है। हृदय में आत्मा स्वरूप शिव जी बसते हैं हर समय। मैं इसके लिए हमेशा उदाहरण देती हूँ। आजकल मॉडर्न बड़ा अच्छा उदाहरण है। जिस तरह से कि एक लाइट में एक छोटा सा दीप जलते रहता है गैस के, या आपने गैस घर में होगी तो उसमें देखा छोटी सी फ्लिकर जलती रहती, और जैसे ही लाइट आ जाती है, लाइट कहने से भी जैसे ही गैस की धारा आ जाती है, माने कुंडलिनी ऊपर आ जाती है, इसकी लाइट उसको पकड़ लेती है और आपकी जो चेतना है उसमें लाइट आ जाती है। आपकी चेतना अभी एनलाइटन नहीं, उसको किसी तरह से हृदय के पास पहुंचाना चाहिए। और हृदय जहाँ पे शिव जी का स्थान है, असल में सदाशिव का पीठ ही है, जगह ही है। स्थान वो है लेकिन पीठ ही है। तो कुंडलिनी जैसे ही यहाँ छू जाती है ऐसे ही हृदय आलोकित हो जाता है। यह है सदाशिव का स्थान, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र से ऊंचा सदाशिव का स्थान है। जैसे ही वहाँ कुंडलिनी छू लेती है आपकी चेतना में आलोकित हो जाती है, तभी फिर ब्रह्म आपके अंदर से बहने लगता है। ये जो बह रहा है साक्षात ब्रह्म है। आप ऐसे हाथ करके देखें और जो भी बात करें सच या झूठ है, आपको फौरन वाइब्रेशंस आए। ये साक्षात ब्रह्म आपके अंदर से बह रहा है। और ब्रह्म जो है ये आत्मा का प्रकाश है, और आत्मा ही परमात्मा की परछाया है। परमात्मा की परछाया अपने अंदर जो है, या प्रतिबिंब जो है, वो आत्मा स्वरूप है। परमात्मा सदाशिव स्वरूप मानने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मैनिफेस्टेशन से बाद में आपके ब्रह्मदेव और विष्णु, ये तीन एस्पेक्ट्स निकलते हैं। माने पहले तो एक सदाशिव स्वरूप होता है और उसके तीन एस्पेक्ट्स बन जाते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं सदाशिव स्वरूप या शिव स्वरूप, जो कि हमेशा एग्जिस्टेंस मात्र है। उनकी वजह से हम एग्जिस्टेड हैं। आज अगर हमारा हृदय बंद हो जाए, खत्म हो जाएगा। अस्तित्व जिसे कहते हैं, एग्जिस्टेंस जो है वो शिव स्वरूप है। उसके बाद में जो ब्रह्म स्वरूप है वो क्रिएटर है, मतलब वो सृजन करते हैं, वो सारे संसार की निर्मिति करते हैं, कहना चाहिए। और उसके बाद में जो तीसरा स्वरूप उनका है विष्णु जी का, वो हमारा सृजन माने उत्क्रांति करते हैं, हमारा एवोल्यूशन करते हैं। उनकी वजह से हमारे अंदर धर्म बैठता है, हर एक एलिमेंट्स के धर्म बैठते हैं, हर एक सृष्टि के हर एक चीज़ का धर्म बैठता है। आम का पेड़ लगाओ तो आम निकलेगा। ये सब काम जो है उनकी सृजन शक्ति करती है, माने उनकी जो जिसको कहना चाहिए जिससे उत्क्रांति होती है। शिव जी का स्थान यहाँ पर है। अब शिव जी नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी, भोले आदमी है ना, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। खास कर कोई जरा सी भी गलती कर दो तो बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं। उनको मनाने के लिए तो साक्षात आदि शक्ति को उनके चरण पकड़ने पड़ते हैं जब गुस्से हो जाते हैं। तो उनको भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब वो गुस्सा काहे से होते हैं? वो गुस्सा इसलिए होते हैं जब मनुष्य का चित्त आत्मा की ओर नहीं होता। मनुष्य है, अब समझ लीजिए हठ योगी है, या जो आसन वासन करते हैं, सो कॉल्ड हठ योगी जिनको कहना चाहिए, तो वो रात दिन अपने शरीर कमाते रहते हैं। शरीर की तरफ जिस आदमी का ज्यादा चित्त गया, गुस्से हो जाएगा। जो आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करता है और सोचता है कि मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, घर बनाने के बाद एरोप्लेन बनाना चाहिए, एरोप्लेन के बाद में पता नहीं और क्या बनाना चाहिए, इस तरह के जो आदमी होते हैं उनसे बड़े रुष्ट हो जाते हैं शिव जी। इसीलिए लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं, क्योंकि चित्त आत्मा की ओर नहीं। चित्त को आत्मा की ओर रखो। खासकर आपके दिल्ली शहर में ये बहुत कॉमन चीज़ है। इसको मैं बहुत माइल्ड शब्दों में कहती हूँ कि इम्बैलेंस है। उससे लोग खुश होते हैं, नाराज नहीं होते। मैंने राइट साइड की एक्टिविटी ज़्यादा है। आप मेहनत कर रहे हैं, आराम हराम है, चलो मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, देश का डेवलपमेंट करो। डेवलप होना चाहिए। डेवलप माने क्या? वो इंग्लैंड जैसा कर रहे हैं क्या, जहाँ पर कि 10% लोग तो सुसाइड करते हैं, 10% लोग पागल खाने में जाते हैं, 10% लोग अनाथालय में बैठे हैं, 10% बच्चे जो हैं वो भांग खाते हैं। इसी तरह से का 10% करते करते अगर 1% कोई बैठ जाए तो वो सहयोग करते। ये हालत है। वैसा आपको बनाना है यहाँ, जहाँ की एक ग्रैंड मदर है, अपने ग्रैंड सन से शादी करती है
ये अंग्रेज अपने ऊपर रूल करते थे पहले, गधे कहीं के को गधा कहूँ कि क्या कहूँ बताओ, ऐसा तो गधा भी नहीं करता होगा। और कॉमन चीज़, ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर से शादी करता है और ग्रैंड मदर ग्रैंड सन से शादी करती, कॉमन। उनको कोई इसमें शर्म नहीं आती। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।